ऐ बरारी वालों, वो हरिशपुर वालों, इस तौहीद की हिफाजत करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये तौहीद आपको फ्री में मिल गई है। आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। आपके बाप भी तौहीद पर थे, आपके दादा भी तौहीद पर थे, आप तौहीद वाले घराने में पैदा हुए और आपके घर में शिर्क नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करना मेरे भाइयों, और अपनी आने वाली नस्लों को भी तौहीद सिखा करके जाना। अरे उससे बड़ा फ्रॉडिया कौन होगा, उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा जो नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और जब मस्जिद के बाहर ख्वाजा साहब का नाम लिया जाए, बड़े पीर साहब का नाम लिया जाए, किसी नबी का नाम लिया जाए, किसी वली का नाम लिया जाए, किसी देवी का नाम लिया जाए, किसी देवता का नाम लिया जाए, ईसा मसीह का नाम लिया जाए, किसी का भी नाम लिया जाए, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस तरीके से मुर्दार हराम है, जिस तरीके से खून हराम है, जिस तरीके से सूअर का गोश्त हराम है, उसी तरीके से जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो चीज। मुसलमानों, आज तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम पे तुम बिरयानियां बंटवा रहे हो। जो ये काम कर रहा है उसे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि बिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील वब्निस सबीली व मा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने
कि दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। राही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक को छोड़ के क्या क्या हसरत सिधारा, हर एक को छोड़ के क्या क्या हसरत सिधारा। पड़ा रह गया सब यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, हरीशपुर, बरारी, सेमापुर में आज खुतबे जुमा आपने सुना और फौरन जुमा के बाद आपने ये ऐलान भी सुना कि बाहर स्टेज लगा है और प्रोग्राम होगा। और आपके इमाम साहब ने कहा कि 2 घंटा मौलाना की तकरीर हो। 2 घंटा का नाम सुन के मुझे वो गन्ना याद आने लगा जिसको मशीन में बार बार डाला जाए, और आखिर में जब गन्ना बेचारा हाथ जोड़ के कहने लगे भाई बस कर, तो वो वाला हाल मुझे याद आ गया। मैं सफर से आया और आते ही फौरन टाइम ओवर हो रहा था, 12:15 बजे ही खुतबा शुरू होने वाला था, 12:30 के करीब खुतबा शुरू हुआ।
और फिर खुतबे के फौरन बाद जब मुझे ये सुनने में आया कि फौरन तकरीर होगी तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अजीब बात है। लेकिन बहरहाल शेख तौहीद साहब ने भी मोर्चा संभाला, असर की अजान तक उन्होंने खिताब किया और अभी असर के फौरन बाद हम और आप बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि सीमांचल की धरती पर ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, एक नया तजर्बा है और ये कामयाब है। आप रात में जब जलसा करते हैं, खास तौर से सर्दी के इस मौसम में, और चाहे आप मुझे बुलाएं चाहे किसी और आलिम को बुलाएं जो आपके प्रधान वक्ता होते हैं, मिन मुकर्रिर होते हैं, उनको आप रात में 12 बजे बुलाते हैं, बल्कि कहीं कहीं 1 बजे 1:30 बजे भी बुलाते हैं। सर्दी का मौसम है, बहुत सारे लोग जा चुके होते हैं और थोड़े बहुत जो लोग होते भी हैं तो अब हमें रात में जबरदस्ती उनको सुनाना पड़ता। लेकिन दिन में अच्छी धूप निकली है और खुशगवार हवाएं चल रही हैं और आप भी सुकून से बैठे हैं और चंदा वंदा का भी कोई मामला नहीं है। डायरेक्ट आपके सामने मुझे तकरीर करना है। हाँ, बहुत लंबी तकरीर इसलिए नहीं करूंगा कि रात में भी मुझे एक जलसे में जाना है और जो मिन जिस प्रोग्राम के लिए मैं कटिहार में आज आया हूँ, आज नीमा में मनिहारी में प्रोग्राम है, वो लोग भी बार बार फोन कर रहे हैं, कटिहार शहर में वो लोग पहुंच गए हैं, तो मैं बहुत लंबी तकरीर करने के पक्ष में नहीं हूं। आपने खुतबे जुमा सुन लिया है, बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। अगर देखा जाए तो अमल करने के लिए उतनी बात भी काफी है। खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, अरबी में कहावत है कि सबसे बेहतरीन बात वो है जो कम हो लेकिन उसके अंदर बातें मजबूत हो, दलील के साथ हो, तो वो बातें आपके सामने आ गई। उसी जुमा के खुतबे के एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने सुना होगा खुतबे जुमा में मैंने एक बात पर ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित किया था, तवज्जो मैंने दिलाई थी कि अल्लाह की अदालत में हमें और आपको हुकूक, अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी ये हुकूकुल्लाह है, इसका सवाल होगा। जानबूझ करके हमने रमजान का रोजा अगर छोड़ दिया हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हमारे माल पर ज़कात फर्ज थी और हमने ज़कात नहीं दी, ज़कात में टाल मटोल की, ज़कात में चोरी की, उसका भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। हमारे पास इतनी ताकत है कि हम हज कर सकते थे और हमने हज नहीं किया, ये भी इसका भी हिसाब हमको देना पड़ेगा, ये हुकूकुल्लाह में से। लेकिन जो हुकूकुल इबाद से जिसका ताल्लुक होगा, अगर हमने किसी का पैसा लेकर के हमने नाजायज तरीके से उस पर जुल्म किया, किसी को जबान से तकलीफ पहुंचाई हो, किसी को गाली दी, किसी की इज्जत पर हमला किया हो, किसी की गीबत की हो, किसी का कर्जा लेकर के बैठ गए होंगे, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया होगा, किसी का वरासत में जो हक बनता था बहन का, बेटी का, उसका हमने हक नहीं दिया होगा, ये हुकूकुल इबाद है और इसका हिसाब हमें कयामत के दिन देना भी पड़ेगा। और अगर हमने दुनिया में नहीं दिया है तो हमें बहुत खतरनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। आपका कटिहार शहर और आपका ये जिला कटिहार नेपाल बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं। नेपाल का पैसा आप इंडिया में लेके आए, कोई लेने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। बॉर्डर पे चाहे कोई ले ले, लेकिन दूर कोई लेने के लिए तैयार नहीं। करेंसी अलग अलग। आप हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, आपको यहीं से रियाल लेना पड़ता है। 24-25 रुपये का एक रियाल आपका मिलता है। आप सऊदी अरब में जाकर के कोल्ड ड्रिंक मांगेंगे, पानी मांगेंगे और इंडिया का 500 का नोट दिखाएंगे, गांधी जी का फोटो दिखाएंगे, वो कहेगा नहीं भाई, वो कहेगा माफ करो मैं ये नहीं ले सकता, ये हमारे देश की करेंसी नहीं है, आपको सऊदी अरब का रियाल देना। मेरे प्यारे साथियों, हमने हुकूकुल इबाद में अगर कोई कोताही की होगी तो कयामत के दिन हम पैसे के बदले पैसा दे करके छूट नहीं पाएंगे। वहां हमारे पास दुनिया की करेंसी नहीं होगी, वहां की करेंसी क्या होगी? आइए अल्लाह के रसूल की हदीस की रोशनी में आपको समझाने की कोशिश करें। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से पूछते हैं, अतदरूना मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, फकीर कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, गरीब वो आदमी है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, दिरहम ना हो, दिनार ना हो।
आपने फरमाया अल मुफलिसु फी उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व सदक़तिन। मेरी उम्मत में सब किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल नाजायज तरीके से खाया होगा, हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनातिही, उसकी नेकियां उन लोगों को बांट दी जाएंगी, उसकी नमाजें दे दी जाएंगी, उसका रोजा दे दिया जाएगा, उसका सदका खैरात दे दिया जाएगा जिन लोगों को उसने हक मारा होगा। फ़इन फ़नियत हसनातुहु, और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और अभी भी कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, अय अल्लाह इसने मेरा भी हक मारा था, अय अल्लाह इसने मेरे हुकूकुल इबाद पर हमला किया था, अय अल्लाह इसने मुझे भी ज़बान से तकलीफ पहुंचाई थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर उन लोगों के गुनाह इसके ऊपर ला दे जाएं, जिसको इसने जिसका हक मारा होगा उन तमाम लोगों के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे, और वो इंसान जो दुनिया से नेकियां लेकर के चला था, रोजे लेकर के चला था, नमाज लेकर के चला था, सदका और खैरात लेके चला था, अब उसका हाल क्या हो जाएगा? वो गुनाहों से लथपथ हो जाएगा, वो गुनाहों से भर जाएगा। सुम्मा युतरहु फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह, ये है हुकूकुल इबाद में कोताही का अंजाम। मेरे प्यारे, आप जानते हैं इस्लाम में शहीद का कितना बड़ा मकाम है। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, वो अपने रब के पास बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने रब के पास वो रोजी पा रहे हैं। वो अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है उन शुहदा की रूहों को अल्लाह ताला परिंदों के अंदर डाल देता है, और वो परिंदे जन्नत की सैर करते हैं, जन्नत के बागात की सैर करते हैं। इतना बड़ा मकाम है शहीद। लेकिन अगर शहीद भी हुकूकुल इबाद में कोताही करेगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला दईन, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है उसके सारे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, मगर कर्जा माफ नहीं होता। अगर उसने दुनिया में कर्जा लिया है और कर्जा नहीं दिया है तो उस कर्जे का हिसाब उसको क़यामत के दिन देना पड़ेगा, क्योंकि कर्जे का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से। हमारे यहाँ बाप के मरने के बाद औलाद आपस में झगड़ा कर, ये खेत मेरा है, ये मकान मेरा है, ये जायदाद मेरी है। आज बाप की जायदाद की बड़ी चिंता है, बाप के कर्जे की भी चिंता है। पता लगाओ तुम्हारे बाप ने किससे किससे कर्जा लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप दुआ करते रहे, आप कर्जे से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल महतम वल मगरम, हर नमाज में आप ये दुआ करते थे, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गुनाहों से और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कर्जे से। कर्जा बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए इस्लाम का कानून है इंतकाल के बाद सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? मरने वाले की तजहीज़ और तकफीन उसके माल से की जाएगी। मरने वाला जो माल छोड़ के जाएगा उसी माल में से उसकी कब्र तैयार होगी, उसका कफन तैयार होगा, उसका जनाजा तैयार होगा। हाँ, कोई रिश्तेदार जिम्मेदारी ले ले, बेटे जिम्मेदारी ले ले, अलग बात है, वरना पहला काम क्या किया जाएगा? उसके कफन दफन का इंतजाम उसके माल में से। दूसरा काम क्या किया जाएगा? अगर मैयत के ऊपर कर्जा है तो कर्जों का पता लगा करके कर्जा अदा किया जाएगा। तीसरा काम यह किया जाएगा अगर मैयत ने वसीयत की थी, अपनी कोई जमीन कब्रिस्तान को दे रहा था, ईदगाह को दे रहा था, मस्जिद को दे रहा था, मदरसे को दे रहा था, किसी गरीब को दे रहा था, तो ये देखा जाएगा जो उसने वसीयत की है अगर उसके पूरे माल का 1/3 से ज्यादा वसीयत की है तो 1/3 से ज्यादा जो वसीयत है उसको इनवैलिड और अवैध माना जाएगा। अगर मान लो वो 30 लाख रुपया छोड़ के गया है तो 10 लाख रुपए से ज्यादा की वसीयत वो नहीं कर सकता, अगर करेगा तो नहीं माना जाएगा। सिर्फ 10 लाख, अगर 30 लाख छोड़ के गया है तो 10 लाख रुपए की वसीयत पर अमल किया जाएगा। उसने अगर ईदगाह में दिया था ईदगाह में दे दिया जाएगा, कब्रिस्तान के लिए दिया था कब्रिस्तान में दे दिया जाएगा, मस्जिद के लिए बोला था मस्जिद के लिए दे दिया। यहाँ एक मसला और याद रखो, हमारे यहाँ कुछ लोग अपने बेटों को वसीयत कर देते, बेटी को वसीयत कर देते,
मेरे मरने के बाद ये वाला खेत मेरे बड़े बेटे को दे देना, ये वाला मकान मेरे छोटे बेटे को दे देना। ला वसीयत ले वारिसिन, अल्लाह के रसूल की हदीस है। जो वारिस है, बेटा वारिस है, बेटी वारिस है, आप बेटा और बेटी को वसीयत नहीं कर सकते। बेटा बेटी तो ऑटोमेटिक आपकी वरासत में हिस्सा पाएंगे। वसीयत हमेशा गैर वारिस को की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई बच्चा गोद ले लिया है, बच्चा अगर आपने पाला है, कोई बच्चा अगर आपने गोद ले लिया है, पाल सकते हैं। शर्त यह है कि आप उस बच्चे की वल्दियत में अपना नाम नहीं लिखवाएंगे। बच्चे का बाप जो है वो ओरिजिनल बाप, उसका नाम वही चलेगा, आप अपना नाम नहीं चला सकते। अब ये अलग बात है, हमारे देश में चूंकि कानूनी पेचीदगी बहुत सारी आती है, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, राशन कार्ड पे आपने अपना नाम चढ़ा लिया हो तो वो एक मजबूरी की सूरत में तो जायज हो सकता है। लेकिन जहां इस्लामी तौर तरीके पर वल्दियत, जैसे निकाह के टाइम आपको अगर वल्दियत जाहिर करना है तो वहां पे आप ओरिजिनल जो बाप है उसी का नाम आप लेंगे, आप असल बाप का नाम बच्चे के साथ डालेंगे। आपके पाल लेने से वो आपका बच्चा नहीं और ना आपका वो वारिस बनेगा। आप अगर बे औलाद भी हैं और आपने कोई बेटा पाल लिया है तो वो आपका वारिस नहीं होगा। आप अपने माल की वसीयत अगर करना चाहें तो उस बच्चे को जिसको आपने पाला है उसको 1/3 यानी 30 लाख अगर आपने छोड़ा है तो 10 लाख तक आप वसीयत कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप वसीयत नहीं कर सकते। वो बाकी सारा माल वारिस। तो ये तीसरा काम करना। चौथा काम क्या करना है? वरासत तकसीम की जाएगी और ये वरासत जितना जल्दी मुमकिन हो मरने वाले के मरने के बाद तकसीम कर दी जाएगी। आज बाप मर जाता है, 20-20 साल तक वरासत का बंटवारा नहीं होता है और बूढ़ी माँ कहती है नहीं मेरे सब बच्चे मेरे साथ रहेंगे, मैं अलग अलग नहीं करना चाहती हूँ। माँ का एहतराम अपनी जगह है, माँ की इज्जत अपनी जगह है, मगर शरीयत का कानून यही है कि मरने वाले की वरासत जो माँ का हक है वो माँ के नाम कर दिया जाए और जो बेटों का है वो बेटों के नाम कर दिया जाए। मुंबई में हमारी जमात के बहुत मशहूर आलिम हैं डॉक्टर उबैदुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह, उनके वो रहने वाले यूपी के, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं। बाप का इंतकाल हुआ, बंबई से फ्लाइट पकड़ के यूपी आए, बाप के जनाजे में शामिल हुए, जनाजे की नमाज पढ़ाई, शाम हुई, सारे भाइयों को इकट्ठा किया, पूरा जायदाद का, जमीन का, माल का कैलकुलेशन किया और सारे भाइयों में बांट दिया। गांव वाले हैरान, ये कैसा तरीका है? बाप का भी सुबह इंतकाल हुआ और शाम को इन्होंने वरासत बांट दी। कहा यही सही तरीका है, यही कुरान और हदीस का। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने माहौल ऐसा बना दिया है कि कुरान और हदीस पर अगर कोई अमल करता है तो हमें अजीब लगता है, लेकिन सही बात यही है कि मरने वाले के मरने के बाद जितना जल्दी मुमकिन हो हम वरासत को बांट दें, जिसका जो हिस्सा बनता है वो उसको हम दें। तो हुकूकुल इबाद में मेरे प्यारे साथियों ये तमाम चीजें आती हैं। अब आइए जरा उस आयत के ऊपर गौर करें जो आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी है, सूरह निसा की आयत नंबर 36, आयत नंबर 36 है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए हैं, इसीलिए उलमा इस आयत को आयतुल हुकूक बोलते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि अल्लाह ने एक हक अपना बयान किया है और 9 हक अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का बयान किया है, ये बताने के लिए कि मेरे बंदो, हुकूकुल इबाद को तुम हल्के में मत लेना, हुकूकुल इबाद को छोटा मत समझना, हुकूकुल इबाद को मामूली मत समझना। अल्लाह ने 10 बातें बयान की, उसमें से एक हुकूकुल्लाह में से है और 9 बातें हुकूकुल इबाद। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में जरा सा भी शिर्क मत करो। जरा सा भी शिर्क करने की इजाजत नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सामने से बिल्ली रास्ता काट दे और ड्राइवर के दिमाग में ये आ जाए बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बड़ा खतरा हो गया, अब सामने एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सोच भी मेरे प्यारे साथियों तौहीद के खिलाफ। माँ बच्चे को मालिश कर रही है और मालिश करने के बाद माँ अपने बच्चे की पेशानी पर काजल का टीका लगाती है। पूछो क्यों लगाती हो? कहती काजल का टीका लगाने से नजर नहीं लगती है। पूछो तुमको किसने बताया? क्या कुरान ने बताया? क्या नबी ने बताया? क्या सहाबा ने बताया कि बच्चे को काजल का टीका लगाने से तुमको नजर नहीं लगेगी? मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये बच्चे को नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगाना ये भी तौहीद के खिलाफ है, ये भी शिर्क की एक किस्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इतना कर देने से कोई इस्लाम से खारिज हो गया। शिर्क की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, मगर ये भी एक तरीके का शिर्क है कि आप एक काजल के टीके के बारे में ये अकीदा रखें कि काजल का टीका हमारे बच्चे को नजर बस से बचे। बहुत सारे समाज में, मुसलमानों के मुआशरे में शादीशुदा औरतें मंगलसूत्र पहनती हैं। पूछो ये क्या है? कहती है सुहाग की निशानी, माफ कर।
इस्लाम में औरत के लिए सुहाग की उसके जिस्मानी एतबार से कोई निशानी नहीं। सुहाग की निशानी न तेरा मंगल सूत्र है, न तेरे हाथ की चूड़ी है, न तेरे बालों का गजरा है, न तेरा जेवरात है। इस्लाम में शादीशुदा औरत की कोई ऐसी जाहिरी निशानी नहीं है। और ये मंगल सूत्र आपके इस्लाम का कोई इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये गैर मुस्लिमों के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। उनके यहाँ मंगल सूत्र जो होता है उसके बारे में ये अकीदा होता है कि जब तक मंगल सूत्र है गले में तब तक मंगल मंगल रहेगा। पत्नी जो है वो पति के उसके शादी में उसके सुहाग में रहेगी। उनके यहाँ यह अकीदा होता है। हमारे यहाँ अगर औरतें इस नियत से पहन रही हैं, माला पहन सकती हैं और लॉकेट पहन सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मंगल सूत्र जो इस अकीदे के साथ पहना जा रहा है ये गलत है और ये भी तौहीद के खिलाफ है। बड़ी बारीक चीज, कभी कभी ज़बान से निकलने वाली ये चीज भी हमें शिर्क के दायरे तक पहुंचा। अभी मेरा एक प्रोग्राम था जबलपुर में मध्य प्रदेश में। इत्तेफाक से जिस दिन प्रोग्राम था मैं उस दिन खाली था, मैंने टाइम दे दिया। अब उन लोगों को मालूम नहीं था जहां पे प्रोग्राम का स्टेज लगा वहां पे ख्वाजा साहब के मानने वाले थे। अब ख्वाजा साहब के मानने वाले उसी दिन वो उर्स मना रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वहाबी लोगों की चाल है, वहाबी लोगों ने जानबूझ के आज के दिन प्रोग्राम रखा। अब वो लोग बिल्कुल विरोधी हो गए, हम साहब प्रोग्राम नहीं होने देंगे। मुझे लोगों ने फोन किया, मैंने कोई मसला नहीं, आप प्रोग्राम वहां से हटा दीजिए, मस्जिद में रख लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्जिद में रख लीजिए। प्रोग्राम हुआ मस्जिद में। तो जब मैं वहां जबलपुर गया तो क्या देख रहा हूँ, साहब बड़े बड़े डीजे लगे हुए हैं, साउंड लगा हुआ है और ख्वाजा साहब के नाम पे जो है उनके गीत बज रहे हैं और कव्वाली बज रही है और कहीं शरबत कोई पिला रहा है, कोई चाट खिला रहा है, कोई जो है सब्जी पूरी खिला रहा है, ख्वाजा साहब के नाम पे खिलाया जाए। कुरान कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, ऐ ईमान वालो तुम पर अल्लाह ताला ने मुर्दार हराम किया है। मुर्दार हराम है, मरा हुआ जानवर जिसको अल्लाह के नाम से ज़बह न किया गया हो, जो खुद से मर गया हो, वो मुर्दार तुम्हारे लिए हराम है। वद्दम, और खून भी हराम है, बहता हुआ जो खून होता है वो हमारे लिए हराम है। हाँ, कलेजी की शक्ल में वो खून जमा हुआ है वो हलाल है, लेकिन बहता हुआ जो जानवर का खून है वो हराम है। वलहमल खिंजीर, और सूअर का गोश्त हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, ख्वाजा साहब का नाम लिया जाए, बड़े पीर साहब का नाम लिया जाए, किसी नबी का नाम लिया जाए, किसी वली का नाम लिया जाए, किसी देवी का नाम लिया जाए, किसी देवता का नाम लिया जाए, ईसा मसीह का नाम लिया जाए, किसी का भी नाम लिया जाए, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, इस तरीके से मुर्दार हराम है, इस तरीके से खून हराम है, जिस तरीके से सूअर का गोश्त हराम है, उसी तरीके से जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो चीज। मुसलमानों, आज तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम पे तुम बिरयानियां बंटवा रहे हो। जो ये काम कर रहा है उसे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे उससे बड़ा फ्रॉडिया कौन होगा, उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा जो नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और जब मस्जिद के बाहर निकलता है तो किसी को ख्वाजा गरीब नवाज कहता है, किसी को गौसे आजम कहता है, किसी को दस्तगीर कहता है। कभी मदीने जा करके वहां गुंबद खजरा के सामने हाथ बांध करके दुआएं करता है अल्लाह के रसूल से। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ जर्रा बराबर भी तुम शिर्क मत। ये मत भूल जाओ कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले। सर पे टोपी लगा लेने से और गोश्त खा लेने से तुम मुसलमान नहीं हो जाओगे जब तक तुम शिर्क से अपने दामन को नहीं बचाओ। दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही शिर्क है मेरे प्यारे साथियों। अगर तौबा किए बगैर दुनिया से मर गए और शिर्क से तौबा नहीं की तो अल्लाह ताला क्या बचने का, नजात का कोई रास्ता। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद का इकरार करेगा और मरते दम तक तौहीद पर कायम रहेगा, जो शिर्क नहीं करेगा वो जन्नत में जाएगा। ऐ बरारी वालों, वो हरिशपुर वालों, इस तौहीद की हिफाजत करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये तौहीद आपको फ्री में मिल गई है। आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। आपके बाप भी तौहीद पढ़ते, आपके दादा भी तौहीद पढ़ते, आप तौहीद वाले घराने में पैदा हुए और आपके घर में शिर्क नहीं हो
रहा है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करना मेरे भाइयों, और अपनी आने वाली नस्लों को भी तौहीद सिखा करके जाना। कहीं ऐसा ना हो आपका बच्चा बेंगलोर में पढ़ रहा है, आपका बच्चा मुंबई में जॉब कर रहा है, आपका बच्चा कलकत्ता में जॉब कर रहा है, और आपने उसकी तरबियत मजबूत नहीं की, और जहां पर वो जॉब कर रहा है या जहां पे वो पढ़ाई कर रहा है, वहां के एटमॉस्फेयर से और वहां के माहौल से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर आपका बेटा तौहीद को छोड़ दे और वो शिर्क वाले काम करने लगे, मज़ारों पर भी सजदे करने लगे, पत्थर के बुतों के आगे सजदे करने लगे, गैर मुस्लिमों के त्योहार में भी शिरकत करने लगे, और आपका बेटा आपसे कहे अब्बा आप तो बहुत कट्टरपंथी हैं, हम लोग तो बड़े लिबरल और सेकुलर हैं। अगर आपका बेटा ऐसा सेकुलर और लिबरल बन रहा है कि अपने दीन और ईमान से समझौता कर रहा है, तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है मेरे प्यारे साथियों। अपनी तौहीद की भी हिफाजत करो और अपनी आने वाली नस्लों की भी तौहीद की हिफाजत करो। आज हालात बहुत नाजुक हैं। बिहार और झारखंड के छोटे छोटे गांवों से अब ये खबरें आ रही हैं, मुसलमान लड़की व्हाट्सएप पर किसी से चैटिंग करती थी, गैर मुस्लिम लड़का था, भाग गई उसके साथ, और अगले दिन जाकर के थाने में उसने कहा कि मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर रही हूं, मैं इस्लाम को छोड़ रही हूं, मैं जो है इसके साथ शादी कर रही हूं, इस्लाम और ईमान को त्याग रही हूं। और मीडिया वाले उसको कवरेज, ऐसे मामला तो अगर यही उल्टा हो जाए तो साहब वो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, और अगर मुसलमान लड़की जाकर के इस तरीके से इस्लाम को छोड़ दे तो मीडिया वाले हाथों हाथ लेते हैं और उसको खूब प्रचार करते हैं। ये हालात क्यों आए हैं मेरे प्यारे साथियों? इसलिए कि हमने आज अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम देना बंद कर दिया है। आज हमारे घरों में दीन की तालीम ना के बराबर है तौहीद की तालीम। और मैंने जुमा के खुतबे में जो बात कही थी फिर से कह रहा हूं, अपने जुमा के खुतबे के निजाम को मजबूत बनाओ मेरे प्यारे साथियों, और जुमा की नमाज में औरतों को जरूर शामिल करो, ये बहुत जरूरी चीज है, वरना आने वाले वक्त में आपको पछताना। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहो। जरा गौर करो मेरे भाई, हुकूकुल इबाद का नंबर आया तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले माँ बाप का जिक्र किया, इसलिए कि सारे लोगों में हुकूकुल इबाद में अगर पहला नंबर किसी का तो आपके माँ बाप का है। जिस माँ ने 9 महीने आपको पेट में रखा है, जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से आपको चलना सिखाया है, जिस बाप ने आपको जिंदगी की धूप छांव से गुजरना सिखाया है, उस बाप की कदर करो, उस माँ की कदर करो। मैं ये नहीं कहता कि आज नौजवान नस्ल अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करती है, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं, माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, मगर एक बात बोलता हूं, जो मोहब्बत माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं, औलाद वो मोहब्बत चाह करके भी अपने माँ बाप से नहीं कर सकते। आप छोटे से थे, कहीं पर भी आपने पेशाब कर दिया, कहीं पर भी पाखाना कर दिया, माँ बेचारी रोटी बना रही थी, किसी ने आके कहा मुन्ने ने पाखाना किया, माँ को गुस्सा आया, मगर मासूम बच्चा था, माँ गई, उसने बच्चे की गंदगी को साफ किया, बच्चा रो रहा था, माँ ने पुचकारा, दुलार किया, प्यार किया, बच्चे को धुला करके आई, बच्चा हंसने लगा। और इसी का जब अपोजिट होता है, और अल्लाह ना करे किसी माँ पर ये नौबत आए, किसी बाप पर ये नौबत आए, जब वो माँ और बाप बिस्तर पर इस हालत में पहुंच जाएं कि वो बेचारे बाथरूम नहीं जा सकते, वो अपनी गंदगी को अपने हाथ से साफ नहीं कर सकते, और बेटे को करना पड़ रहा है, बेटी को करना पड़ रहा है, तो वो कर तो देंगे मगर नाक पर रुमाल रख के और हाथ रख के करेंगे, वो उस दिल और खुशी के साथ नहीं कर सकते जो माँ ने आपके साथ किया था। ये फर्क है माँ की मोहब्बत में और आपकी माँ से मोहब्बत में। मेरे प्यारे साथियों, जब तक माँ बाप जिंदा है उनकी कदर करो। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए, बंबई वगैरह में क्या हो रहा है, मुसलमानों में तो कम है, दूसरे लोगों में ये रिवाज ज्यादा है कि बूढ़े लोग हो गए तो उनको घर में नहीं रखते कि ये बूढ़ा दिन भर पक 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 करेगा, इसको निकाल दो घर से। और वहां बूढ़ों के रहने की एक जगह होती है, ओल्ड एज होम बोलते, वहां जाकर के पैसा देते हैं कि साहब ये मेरा बूढ़ा बाप है, इसको रख लो, इसका ख्याल रखो, हम अपने घर में नहीं रख सकते, हमारे बच्चे पर जो है असर अच्छा नहीं। अल्लाह, इंसान इतना गिर जाए, बूढ़े माँ बाप तेरे घर के लिए बोझ बन गए,
और उसी हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसा वाकया भी हमने देखा है, मुसलमान घर में ऐसा वाकया देखा है। बाप चला गया, बूढ़ी माँ बची थी बेचारी, 70-75 साल की उम्र हो गई थी बूढ़ी माँ की बेचारी, उसका पेट सही नहीं रहता था, कहीं पर भी गंदगी कर देती थी, पाखाना कर देती थी, और इकलौता बेटा था और बहू थे। बेटा और बहू जो है उस बूढ़ी माँ की खिदमत करने से जब थक गए तो उन लोगों ने एक दिन पता नहीं क्या खिला दिया उस बूढ़ी औरत को। अगले दिन उसकी लाश पाई गई और लोगों का कहना है, चश्मदीद लोगों का कहना है कि उस बूढ़ी औरत की बॉडी देख करके ऐसा लग रहा था, उसका पूरा शरीर ऐसा नीला पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसको जहर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, हम किस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। आओ, कुरान 1400 साल पहले तुम्हें माता पिता का सम्मान करना सिखा रहा है। हाँ, इस्लाम में माँ के पैर छूने की इजाजत नहीं है, बाप के आगे झुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस्लाम में झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है। हाँ, लेकिन जो प्रेम, जो मोहब्बत आपको माँ बाप से करनी है मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में सबसे बड़ा अधिकार, अगर आपकी मीठी वाणी, आपकी मीठी जुबान और आपके हुस्ने सलूक के सबसे ज्यादा अगर हकदार कोई है तो आपके माँ बाप है। कुरान कहता है जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, कुरान कहता है उनको खबरदार उफ भी मत कहना। अच्छा, जानते हो इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने बुढ़ापे का नाम क्यों दिया? इसका जवाब अल्लाह ने सूरह यासीन के अंदर दिया, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, जो बूढ़ा हो जाता है उसका बचपन लौट जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है, इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता चला जाएगा उसका बचपन लौटता चला जाएगा, वो चिड़चिड़ा होता चला जाएगा, वो जिद्दी होता चला जाएगा। जब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाए, जब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो जाए और बात बात पे चिड़चिड़ापन दिखाने लगे, जिद करने लगे, तो तुम अपना बचपन याद कर लेना। तुम जब जिद करते थे तुम्हारे माँ बाप कभी बुरा नहीं मानते थे, तुम्हारी जिद को पूरा किया करते थे, तुम बात बात पे सवाल किया करते थे, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे सवालों से थकती नहीं थी, तुम्हारा बाप तुम्हारे सवालों से कभी नाराज नहीं होता था। ओ बूढ़े माँ बाप, जिनके बूढ़े माँ बाप हैं मेरे प्यारे साथियों, उन बूढ़े माँ बाप की कदर करो। फरमाया उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनसे डांट करके झटक करके गुस्से से बात न करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, तुम डीएम बन जाओ, तुम एसपी बन जाओ, तुम एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, जब माँ के पास जाना तो बेटा बन के जाना, जब बाप के पास बैठना तो बेटा बन के बैठना। माँ को अपनी कुर्सी का पावर न दिखाना, बाप को अपने ओहदे का पावर न दिखाना। फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, अपने माँ बाप के सामने डाउन टू अर्थ हो जाना, अपने आप को डाउन कर देना, अपने आप को झुका देना। और ये दुआ भी अल्लाह ने सिखा दी, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माता पिता पर तू रहम फरमा, मेरे माँ बाप पर तू दया कर। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। कितने लोगों को ये दुआ याद है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। आज ये दुआ भी बहुत सारे लोगों को याद नहीं है। आज बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए तो बेटा इस काबिल भी नहीं है कि अपने बाप और माँ के जनाजे की नमाज पढ़ सके ढंग से, उसकी दुआएं तक उसको याद नहीं है। और आप इन मदरसों को हकीर समझते हैं, इन मौलवियों को हकीर समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कम से कम एक बेटे को तो ऐसा बनाओ, एक बच्चे को तो ऐसा बनाओ, एक बच्ची को तो ऐसा बनाओ कि जब आपका इंतकाल हो जाए तो वो बच्चा और बच्ची अल्लाह के सामने दुआ कर सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। इस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको। तो हुकूकुल इबाद में पहला नंबर मेरे प्यारे साथियों माँ बाप। उसके बाद फरमाया वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। जब तुम दुनिया में आए अकेले नहीं आए, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई दादा है, कोई नाना है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई फूफा है, कोई खाला है। इन रिश्तों में तुम घिर करके पैदा हुए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए थे। इसीलिए सूरह निसा की पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ फत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम।
अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो तुम अल्लाह से डरो और रिश्तों को तोड़ने से डरो, रिश्तों को काटने से डरो। अपने चाचा से रिश्ता खत्म न करना, भाई से रिश्ता खत्म न करना, दादा से रिश्ता खत्म न करना, मामू से रिश्ता खत्म न करना। कभी ऊंच नीच हो जाए, कभी किसी बात पे झगड़ा भी हो जाए, फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास। 3 दिन से ज्यादा किसी से ताल्लुक तोड़ के मत बैठ जाना, किसी से 3 दिन से ज्यादा रिश्ता मत तोड़ लेना। आज हमारे यहाँ गौर कीजिए, गांव घर की आम कहानी, भाई भाई में बातचीत बंद है, चाचा भतीजे में बातचीत बंद है, कहीं के को बेटा बाप से बात नहीं करता है, बेटा मां से बात नहीं करता। और यही नहीं, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं मेरे भाइयों। इंसान जब कभी किसी से रिश्ता तोड़ लेता है तो मरने के टाइम बच्चों से कह के जाता है खबरदार मैं दुनिया से जा रहा हूं, चाचा से रिश्ता मत रखना, ताया से रिश्ता मत रखना। अपने बच्चों को भी गलत बात की वसीयत करते। अगर बाप ऐसी कोई वसीयत करके भी जाता है तो कुरान और हदीस का हुक्म यही है, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह को नाराज करके माँ बाप की बात भी नहीं मानना है। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो मेरे भाइयों, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करो। जानते हो जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया तो रिश्ता, जिसको अरबी में रहम बोलते हैं, ये रिश्ता जाकर के अल्लाह के दामन में जाकर के पनाह ले लेता है। और रिश्ता अल्लाह ताला से कहता है कि ऐ अल्लाह, कल दुनिया में लोग रिश्ते को तोड़ेंगे तो कहां लोग पनाह लेंगे, किसकी पनाह लेंगे? अल्लाह तेरी पनाह लेंगे। अल्लाह ने रिश्ते से फरमाया अला अमा तरज़ीना अन असिल मन वसल की वा तामन कता। ऐ रिश्ता, क्या तू ये नहीं चाहता कि जो तुझको जोड़े मैं उसको जोड़ूं, जो तुझको तोड़े मैं उसको तोड़। जो रिश्ते को जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा, जो रिश्ते को तोड़ेगा अल्लाह उसको। इसलिए मेरे भाइयों, अगर 4 पैसे अल्लाह ने दिए हैं, मस्जिदों में देते हो बहुत अच्छी बात है, मदरसे में देते हो बहुत अच्छी बात है, कब्रिस्तान में देते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे भाई बंधुओं में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब है, जरूरतमंद है, पहले उसकी मदद करो मेरे प्यारे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान। अपने रिश्तेदार को जब आप दान देते हैं, जब सदका देते हैं, जब ज़कात देते हैं तो आप डबल सवाब पाएंगे। एक रिश्तेदारी का सवाब पाएंगे और दूसरे ज़कात का और सदका खैरात का सवाब पाएंगे। लेकिन हाँ, हर रिश्तेदार को ज़कात नहीं दे सकता। बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। जिन रिश्तेदारों की कफालत हमारे जिम्मे, उनको हम ज़कात दें, हाँ उनकी मदद कर सकते, पैसा दे सकते, लेकिन हम ज़कात की कोई रकम उनको नहीं दे सकते। तो अपने रिश्तेदारों की मदद किया करो मेरे साथ, और ऐसी मदद करो कि रात के सन्नाटे में जाकर कुछ दे दो। तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी गरीब की लड़की की शादी है, जाओ, ऐलान करके मत जाओ, प्रचार मत करो, फोटो लेके मत मदद करो। अकेले में जाओ, 10,000, 50,000, लाख, जो भी तुम दे सकते हो दे दो। आपकी बेटी की शादी है, मेरी बहन है वो, आप इसको खर्च कर देना। इस तरीके से भी आप नेकी कर सकते हो मेरे साथ। जुमा का दिन था, आज आपने फजर की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ी होगी और इमाम साहब ने सूरे दहर पढ़ाई होगी दूसरी रकात में, तो ये आयत भी आपने सुनी होगी, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, इन्ना ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। हमें तुमसे कोई थैंक यू, कोई शुक्रिया, कोई बदला नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह से अपना बदला चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने रिश्तेदारों के काम। और अगर किसी रिश्तेदार से आपकी अनबन हो गई है तो जा करके बात खत्म कर दो। अगर आपको अपनी नाक कटवानी पड़ जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गया तो दुनिया यही कहेगी मैं झुक गया, मेरी नाक कट गई, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर झगड़ा खत्म करने के लिए नाक कट जाए तो ऐसी नाक को कटवा लेना। अगर दुनिया की नजर में तुम झुक गए तो झुक जाना, मगर बात को खत्म कर देना। इसके बदले में तुमको जन्नत में महल मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह। मैं जन्नत के किनारे उस एक मकान की गारंटी देता हूं उस इंसान को, मन तरकल मिरा व इन कान मुहिqqन, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। आप हक पर
पर है, आप सही हैं, सामने वाला गलत है, लेकिन अगर आप झगड़ा खत्म कर दें जाकर के, भाई चलो जो हुआ सो हुआ, बात खत्म करो, अगर आपने झगड़ा खत्म कर दिया, मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत उसके सामने क्या हैसियत रखती है। नबी ने फरमाया जन्नत में आपको महल मिलेगा। आज कलकत्ता जैसे शहर में बॉलीवुड का एक्टर शाहरुख खान जब अपना होटल लेता है, कलकत्ता में गया तो लोगों ने मुझको दिखाया कि कई करोड़ का ये होटल जो है शाहरुख खान ने लिया है। आज कलकत्ता जैसे शहर में करोड़ों का कोई होटल अगर कोई ले रहा है तो बॉलीवुड का एक एक्टर ले रहा है जिसके पास करोड़ों की दौलत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं कहता हूँ ये करोड़ों के होटल और ये अरबों की दौलत जन्नत के एक स्क्वायर फीट एरिया के मुकाबले भी कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लमौज़ु सौतिन फिल जन्नह, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, जन्नत में एक स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने रिश्तेदार से झगड़ा खत्म करने पर आपको जन्नत में एक मकान मिल रहा है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। जाओ और बात खत्म कर दो। चाचा से अगर बिगाड़ है तो बिगाड़ खत्म करके दोस्ती कर लो। भाई से अगर बातचीत बंद है जाके बात खत्म कर लो। मेरे भाइयों, यकीन करो आपके कारोबार में भी बरकत होगी, आपकी रोजी रोटी में भी बरकत होगी। जब खानदान में मेल और मोहब्बत होगा, आपकी उम्र में भी अल्लाह ताला बरकत देगा, आपकी रोजी रोटी में भी बरकत देगा। एक मिसाल याद आई, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका एक मर्तबा कुछ इख्तिलाफ हो गया उनके भांजे के साथ, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर। हम सब जानते हैं कि खाला का दर्जा इस्लाम में मां के बराबर, खाला जो होती है माँ की बहन, उसका दर्जा माँ के बराबर है। हजरत आयशा खाला थी, उनकी बहन हजरत अस्मा के बेटे अब्दुल्लाह बिन जुबैर थे और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पाए के सहाबी हैं। उन्होंने हजरत आयशा की किसी बात पर एतराज कर दिया और बड़े सख्त अल्फाज में कह दिया कि मैं आयशा को रोकूंगा, मैं अपनी खाला को रोकूंगा और ये काम नहीं करने दूंगा। हजरत आयशा को ये बात पता लगी, हजरत आयशा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बड़े गुस्से में कसम खा के कहा कि आज के मैं अब्दुल्लाह बिन जुबैर से बात नहीं करूं। सहाबा थे तो इंसान, सहाबा कोई फरिश्ते नहीं थे, हमारी और आपकी तरह वो भी इंसान थे। उनके बीच में भी नाराजगी होती थी, झगड़ा होता था। हजरत आयशा अपने भांजे से नाराज हो गई। हम और आप होते तो सोचते क्या फर्क पड़ता है, खाला अगर नाराज हो जाए तो हो जाए। अगर हम पैसे वाले हैं, अगर हम इज्जत वाले हैं, अगर हमारा समाज में नाम है तो हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। मगर वो सहाबा थे। हजरत आयशा से जब नाराजगी हुई, अब्दुल्लाह बिन जुबैर को अपनी गलती का एहसास हुआ, आए अपनी खाला के पास, ऐ मेरी खाला जान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत बात बोल दी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने बहुत माफी मांगी, मगर अब हजरत आयशा अपने भांजे को माफ करने को तैयार नहीं हुई। आखिर में अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने एक आइडिया लगाया, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने दो सहाबा से बातचीत किया। ये कौन दो सहाबा थे? एक का नाम मोहम्मद इब्न मसलमा था, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। दो लोग थे। ये दोनों सहाबी जो थे ये अल्लाह के रसूल के नानिहाल से इनका ताल्लुक। नानिहाल समझते हैं आप? यानी माँ का जो मायका होता है, पता नहीं आपके यहाँ शेरशाबादी में क्या बोलते हैं उसको, तो उर्दू में नानिहाल बोलते हैं। तो जो नानिहाल का जो रिश्ता था, अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते थे अपने नानिहाल के रिश्तेदारों से, तो हजरत आयशा भी नबी के रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत करती थी। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने आइडिया लगाया और नबी के नानिहाल के दो सहाबा से कहा कि आप लोगों को मेरा मसला हल करना है और चल करके मेरी खाला को मना लेना है। ये तीनों लोग जब पहुंचे हजरत आयशा के घर में, बुखारी के अल्फाज हैं, इन्होंने दरवाजे पर जाके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि या उम्मुल मोमिनीन, ऐ उम्मुल मोमिनीन आपके ऊपर सलाम हो। हजरत आयशा ने सलाम का जवाब दिया। इन्होंने कहा अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाएं? हजरत आयशा तो अंदर थी, उनको पता नहीं था कि इब्न जुबैर भी आए हैं, मेरे भांजे भी आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। जब ये तीनों लोग अंदर गए, अंदर पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी, इस पार तीनों लोग। जरा गौर करो, नबी की बीवी है, सबकी माँ है, पूरी उम्मत की माँ है, और जाहिर है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के सामने हजरत आयशा उम्र दराज भी है। लेकिन इन तीनों लोगों के आने के बाद जब ये तीनों अंदर गए तो हजरत आयशा सामने नहीं आई, पर्दे में थी। पता ये चला कि मुसलमान औरत हर हाल में पर्दा करती है अपने गैर महरम के लिए, चाहे वो उम्र दराज हो जाए, लेकिन वो पर्दे का एहतमाम करती है।
आज जवान जवान लड़कियां बगैर पर्दे की घूमती रहती हैं और ये कहा जाता है कि पर्दा तो दिल का होता है, दिल का पर्दा होता है, आंखों का क्या भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, क्या नबी के सहाबा से ज्यादा साफ सुथरा किसी का दिल हो सकता है? क्या नबी की बीवियों से साफ सुथरा किसी का दिल हो सकता है? ये तीनों लोग अंदर गए, अंदर पर्दा लगा था, पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी। जैसे ही तीनों लोग अंदर गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर चूंकि खाला थी उनकी, खाला तो माँ के बराबर होती है, खाला महरम होती है, गैर महरम नहीं होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अंदर गए और खाला के गले लग करके फूट फूट के रोने और माफी मांगने लगे कि खाला जान, आपके भांजे ने गलती कर दी, मुझे नहीं ऐसा जुमला बोलना चाहिए था, वो तो आपकी बहन का बेटा, वो तो आपके बच्चे के बराबर, माफ कर दीजिए। हजरत आयशा भी रोने लगी, कहने लगी नहीं नहीं ऐ इब्न जुबैर, मैंने कसम खाई है मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैं तुझसे रिश्ता नहीं रखूंगी। हजरत आयशा भी रोती चली जा रही है, इब्न जुबैर भी रोते चले जा रहे हैं और इधर ये दोनों सहाबी भी रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे कि ऐ हजरत आयशा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ नबी की ज़ौजे मोहतरमा, आपने तो अल्लाह के रसूल की वो हदीस सुनी होगी, आपने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखे। ऐ अम्मा आयशा, माफ कर दीजिए अपने भांजे को, खत्म कर दीजिए बात को, 3 दिन से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, मुनासिब नहीं है आपके लिए। जब इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, आखिर हजरत आयशा ने माफ किया अपने भांजे को। और इस्लाम में अगर कसम कोई तोड़ दे तो उसका कफारा क्या है? एक गुलाम आजाद करना है, या 3 दिन रोजा रखना है, या 10 मिस्किन को खाना खिलाना है। मगर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस कसम के कफारे के तौर पे 40 गुलाम आजाद किए। और जब इस वाक्य को हजरत आयशा याद करती थी, ज़ारो कतारो रोने लगती थी। मेरे प्यारे साथियों, रिश्तेदारों का बहुत बड़ा हक होता है। जब आप अपने सुख दुख में देखें कि आपका रिश्तेदार किस हाल में है, उसके सुख दुख का जरूर ख्याल करें। हुकूकुल इबाद में अल्लाह ताला ने वालिदैन के बाद दूसरे नंबर पे जिक्र किया है रिश्तेदार। फिर तीसरे नंबर पे फरमाया वल यतामा, यतीमों के साथ जो बच्चे अनाथ हो जाएं, जो बच्चे अनाथ हो जाए, जिनका बाप इंतकाल कर जाए, वो बच्चा जब तक नाबालिग है वो यतीम है। उस यतीम बच्चे के साथ तुम अच्छा सलूक करो। अगर मदरसे में कोई यतीम बच्चा पढ़ रहा है, हो सके तो उसकी पढ़ाई का खर्चा जाकर के उठा लो, उसके अनाज का खर्चा जाकर के उठा लो, उसकी खुराकी की फीस जाकर के अदा कर दो। किसी यतीम के काम आ जाओ, किसी यतीम के साथ जुल्म न करो, किसी यतीम के साथ अन्याय न करो। यतीम का बड़ा हक है मेरे प्यारे। मगर आज समाज इस कदर जलील हो चुका है कि बाप की जिंदगी में अगर कोई भाई मर जाए तो दूसरा भाई अपने ही यतीम भतीजों से कहता है, जाओ तेरा बाप मर गया, अब तेरे बाप की मेरे बाप की जायदाद में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं बनता है। अपने ही यतीम बच्चों, अपने ही यतीम भतीजों को अपने बाप की जायदाद में से धक्का देके निकाल। और वहां पे लोगों को शरीयत याद आती है कि शरीयत का कानून यही है कि बाप की जिंदगी में बेटा मर जाए तो फिर दादा की वरासत में पोतों का हक नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के कुछ कानून ऐसे भी हैं जो आपके ईमान की और आपकी इंसानियत की परीक्षा लेने। जब ये मौका आ जाए और किसी का भाई अपने बाप की जिंदगी में मर जाए तो वहां भाई को ये सोचना चाहिए कि जो हमारा भाई मर गया है, अगर मैं मरा होता और मेरे बच्चे आज अगर यतीम हुए होते तो क्या होता। वहां परीक्षा दादा की है। दादा को ये चाहिए कि जब तेरा बेटा मर गया तेरी जिंदगी में और तेरे यतीम पोते पोतियां हैं तो तुझे तो इस्लाम ने ऑप्शन दिया है, तू अपनी वरासत में 1/3 हिस्सा तू वसीयत कर सकता है। वहां पे दादा को चाहिए कि अपने पोतों और पोतियों के नाम वो वसीयत कर दे, 1/3 तक तो कर ही सकता है। और दादा अगर नहीं भी करता है तो वहां चचा लोगों की और जो उस मरहूम भाई की जो और भाई लोग हैं उनके ईमान की परीक्षा है। मेरे प्यारे साथियों, मगर हम इसका समाज में उल्टा देखते हैं। हम ये देखते हैं अपने ही यतीम भतीजों को लोग निकाल देते हैं, उनको बाप की जायदाद में हिस्सा। और वहां कहते हैं साहब शरीयत का यही कानून है। जिंदगी में शरीयत का कोई कानून याद हो चाहे न याद हो, यहाँ पे जरूर उनको कानून याद आ जाता है और कहते हैं नहीं साहब आपका हिस्सा नहीं बनता है। मेरे प्यारे साथियों, वो यतीम है और यतीम का बड़ा हक है। नबी ने कहा यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, अल्लाह तुम्हारे दिल की सख्ती को दूर कर। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन, और मिस्कीनों और गरीबों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। तुम अगर पैसे वाले हो
तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, तो जो गरीब है, जो कमजोर है, जो बेचारा झोपड़ी में रहता है, उस बेचारे को हकीर न समझो। अपनी दौलत पर तुम अहंकार न करो, गुरूर न करो। उस गरीब की मदद करो, मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बेइज्जती मत करो, इंसल्ट मत करो। उसके बाद फरमाया वल जारि ज़िल कुर्बा, और अपने उन पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। अगर आपके घर के बगल में आपका भाई रहता है तो पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, उसके साथ तुम्हें ज्यादा अच्छा सलूक करो। वल जारिल जुनूबी, और अगर पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है तब भी उसके साथ अच्छा सलूक। पड़ोसी है और रिश्तेदार है तो डबल हक है, और पड़ोसी है और रिश्तेदार नहीं है तब भी हक है। यहाँ तक कि अगर पड़ोसी है और वो गैर मुस्लिम है, हमारी कास्ट का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, तब भी मेरे प्यारे साथियों हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना है। इस्लाम में धर्म और जात के आधार पे पड़ोसी को कोई तकलीफ पहुंचाने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। अगर गैर मुस्लिम भी है तो उस पड़ोसी के साथ आपको अच्छा सलूक करना। ये बात याद रखो। आज भारत में जितना भी नफरत का माहौल पैदा हो चुका है, लेकिन अगर आपके गांव में गैर मुस्लिम आपके साथ रहते हैं तो आपको उनके साथ वही भाईचारा और वही अखलाक अपनाना है जो इस्लाम आपको शिक्षा देता है और तालीम देता है। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है, आप पेट भर के खाएं और आपका पड़ोसी भूखा रहे, ये इस्लाम की तालीम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे रिश्तेदार ना हो, मुसलमान हो चाहे ना हो, अगर पड़ोसी है तो उसका बहुत बड़ा। अब दो तीन चीजें और बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। अल्लाह ने फरमाया वस्साहिब बिल जंबी, जो आपके सफर का साथी है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, ट्रेन में आपके साथ जो आदमी बैठा है उसको तकलीफ मत पहुंचाओ, उसके साथ कोई बुरा सलूक मत करो। अब जब ट्रेन में और बस में सफर करने वाले के साथ आपको अच्छा सलूक करना है तो आपकी जो पत्नी है, जो वाइफ है आपकी, वो तो सारी जिंदगी आपके सफर में आपकी हम सफर हैं। इसीलिए उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि वस्साहिब बिल जंब में बीवी भी शामिल है, जो आपकी जिंदगी भर की हम सफर है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी को नौकरानी मत समझो, बीवी को गुलाम मत समझो, बीवी को ऐसा मत समझो कि तुम आका हो, तुम्हारी नौकरानी है। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को इज्जत दो। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पहलू के जो साथी हैं उनके साथ भी तुम अच्छा। उसके बाद फरमाया वब्नी सबील, और अगर कोई परदेसी है, कोई दूसरे स्टेट से, दूसरे इलाके से आया, मेहमान बन के आया, मेहमान की इज्जत करो, परदेसी के काम आओ। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारी लौंडियां हैं, जो नौकर चाकर हैं, अपने नौकरों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई ऑफिस है आपका, कोई कारखाना है आपका, और आपके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, तो अपने नौकरों के साथ भी आप अन्याय मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए। जुमा के खुतबे में आपने वाकया सुना कि गुलाम को सहाबी ने ज्यादा सजा दे दी, तो नबी ने फरमाया कयामत के दिन उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एक सहाबी ने जब अपने किसी गुलाम को बुरा भला कह दिया और उसकी माँ का नाम लेके ताना मार दिया, तो अल्लाह के नबी बहुत भड़क गए, बहुत नाराज हुए, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ अबू ज़र, तुमने बहुत गलत काम किया है, ये दौरे जahiliyyat वाला काम है। ऐ अबू ज़र, ये गुलाम, ये नौकर, ये भी तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने तुमको ऊपर बनाया, उनको नीचे बनाया, उनको तुम्हारे मातहत बनाया है। लिहाजा जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ, और उनकी ताकत से ज्यादा उनके ऊपर बोझ मत डालो। आज आप देखिए दुनिया में मजदूरों की यूनियन बनी है और यह मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मजदूर की मजदूरी दे दो, इसके पहले कि उसका पसीना सूख जाए। मजदूरों का हक भी इस्लाम ने बयान किया, गरीबों का हक भी इस्लाम ने बयान किया, गुलामों का हक भी इस्लाम ने बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह की शरीयत है, और इसमें समाज के हर वर्ग का हमें ख्याल करने का हुक्म दिया गया। और आखिरी बात जो अल्लाह ने सूरह निसा की आयत में कही, फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला किसी अहंकारी को, किसी घमंड करने वाले को, किसी गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता है। अहंकार करना इब्लीस का तरीका है, अहंकार करना कारून का तरीका है, गुरूर करना फिरौन का तरीका है। जिन्होंने गुरूर किया मिट्टी में मिल गए, कारून अपने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया गया, फिरौन पानी में डूबा करके मार दिया गया, इब्लीस हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया। अहंकार न करो,
गुरूर न करो, और हुकूकुल इबाद का ख्याल वही रखेगा जिसके दिल में अहंकार नहीं होगा। ऐ इंसान, तुझे किस बात का अहंकार है? हकीर पानी के कतरे से पैदा इंसान, मिट्टी से पैदा इंसान, तुझे गुरूर किस बात का है? ला तमश फिल अर्ज़ मरहा, जमीन में अकड़ करके न चल। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, तू जमीन को फाड़ नहीं सकता है। वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू पहाड़ों की बुलंदी पे नहीं चढ़ सकता है। अल्लाह के इस यूनिवर्स में, अल्लाह की इस कायनात में तेरे जमीन के जैसे न जाने कितने सैयारे खला में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी कायनात में एक छोटा सा गोला है जिसको हम जमीन कहते हैं। उस जमीन में बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारे मुल्क हैं। उसमें एक छोटा सा मुल्क है भारत, और भारत के छोटे से गांव में रह करके तू अहंकार करता है। अरे उस अल्लाह के, उस क्रिएटर के पावर के सामने तेरी क्या हैसियत है? इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह अहंकार करने वालों को, गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता है। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से ये चंद बातें आपके सामने रखी गई हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको हुकूकुल इबाद के मामले में जो कमियां और ये किसी नाजरा खातून नाम की खातून है, वो बीमार है, उनकी माँ बीमार है। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। उनकी तरफ से कुछ मस्जिद के लिए ताउन भी आया है, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर हरीशपुर के इस गांव के तमाम लोगों का, यहाँ के इमाम साहब का, और हमारे ये जो हमारे शेख हैं जामिया सल्फिया में हमारे मुआसिरीन में से थे, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। बड़ा खूबसूरत आपने ये प्रोग्राम आज सजाया, और दिन के बावजूद और काम वगैरह छोड़ करके, अपनी मसरूफियात को छोड़ करके आप बैठे और गौर से आपने तकरीरों को सुना। अल्लाह ताला आप सबके जमा होने को, हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारे बीच में अगर हुकूकुल इबाद को लेकर के कोई लापरवाही और कोताही है, किसी भाई का अपने भाई से रिश्ता बंद है, किसी ने अपनी बहन से बोलचाल बंद रखी है, कहीं पे बाप बेटे में बातचीत बंद है, अल्लाह उन तमाम लोगों को सही समझ दे और हुकूकुल इबाद को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।